अ, मैं अशोक बाविस्टाले एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं डायरेक्ट सेलिंग की उस खूबसूरत यात्रा में। देखिए, आज हम बात करेंगे विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। बट उसके पहले हम बातचीत करेंगे फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात मैं करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहां से हुआ। जैसे गंगा मैया का जन्म गंगोत्री से हुआ ना, उद्भव, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहां से हुआ। तो मैं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले विजन देखते हैं। विजन क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। क्या होता है विजन? मैं हिंदी में समझाता हूं, चिंता नहीं करिए। सोचने की क्षमता कि भविष्य में क्या होगा, कल्पना करना, दूरदृष्टि, इसको बोलते हैं विजन। दृष्टि यानी जो सामने का दिख रहा है वो, और दूरदृष्टि यानी जो अभी हमको नहीं दिख रहा है वो, दीवार के उस पार देखना। ठीक। दूसरा शब्द है डायरेक्ट सेलिंग। ये परिभाषा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ली है, सरकार की परिभाषा है, किसी ने लिखी नहीं है, एज इट इज ली है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर products oblique services directly to the consumers through a explanation or demonstration by the products by a direct seller, generally in their homes or the homes of others at workplace and other places away from permanent retail location। इसका मतलब है कि कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग डायरेक्ट करना, लोगों के बीच में जाकर, या तो अपने घर उनको बुलाकर या उनके घर जाकर, लेकिन किसी परमानेंट रिटेल लोकेशन यानी किसी दुकान के अलावा जो ये कार्रवाई होंगी, क्योंकि दुकान में बहुत सारे, मार्केट में बहुत सारी परमानेंट दुकानें भी तो है, उन दुकानों के अलावा एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग एक दूसरे को समझाएंगे, या तो उनको अपने घर बुला के, नहीं तो उनके घर जाकर, या किसी हॉल में, अदर ध्यान कोई भी लोकेशन हो सकती है, झूम भी हो सकता है, अदर ध्यान में सब आ गया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही ना? मेरी बातचीत ठीक चल रही? चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दो तरीके की डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं हम। सिंगल लेवल यानी आप देखिए घर घर जाके लोगों को माल बेचना अकेले, एक बैग लटकाना, उसमें दो चार न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन पाउडर के डब्बे फेस वॉश डालना और घर घर जाके बेचना, ये भी डायरेक्ट सेलिंग है। और एक होती मल्टी लेवल। मल्टी लेवल यानी क्या? आपने कुछ साथियों को स्पॉन्सर करना, उसके नीचे फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, और नीचे तक जाना, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। तो अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का चक्कर क्या है। चाहे आप सिंगल में बेचे चाहे मल्टी में बेचे, ये कंपनी है, कंपनी से यहाँ चीजें आती तक 190 की होती है, यहाँ 145 की मिलती है। यहाँ बीच वाले लोग मजा मारते हैं, 65 लाख करोड़ लेके जाते हैं। यहाँ आप पैसे कमाते हैं क्योंकि बीच में कोई है नहीं है, इसलिए बचाया हुआ पैसा डिस्काउंट ऑफर बोनस के रूप में आपको मिलता है। कितना मिलता है? हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं 65 लाख करोड़ का मामला है। ये देखो इधर रखे है ना, अच्छे लगते नहीं ये बंडल रखे आनंद सर, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब ये अंदर इतने सारे बंडल रखे हैं, इसमें से दो चार आपको मिल जाए तो क्या गम है भैया? बताओ ना भौजाई भैया, क्या गम है बताओ? दो चार बंडल ही तो लेना है। ये 1 लाख का है, हमारे डी सर इसके आसपास लेते हैं ये 5 बंडल, सुजीत सर ने लिए ये 5 बंडल, है कि नहीं? तो ये आपको मिल सकते हैं 5 बंडल, एक भी मिल जाए तो बहुत है ना? 2 लाख का होता है तो 32 लाख करोड़ का मामला है। 45% कुछ कम नहीं होता, बहुत पैसे है। 32 के ऊपर 5 जीरो, फिर उसके ऊपर 7 जीरो लगाओ तब बनता है। कई लोगों तो गिनती ना आए, इतने पैसे है ना? अब देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, फिर भी लोगों का भरोसा इस तरीके के काम पे होता क्यों नहीं? बात यह है, इज नेटवर्क मार्केटिंग गुड और बैड? लोग इसी के चक्कर में पटे हैं। और इसका उत्तर जानते क्या है? इसका उत्तर है विश्वास व पुरुषार्थ की कमी। लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि इस तरीके का काम हो सकता है, और जिसको भरोसा है वो घर से बाहर नहीं निकलता, है कि नहीं? अभी ठंडी का सीजन आएगा, सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई। ठीक। अब देखिए, ध्यान से समझना, ये स्लाइड, दो अगली स्लाइड आपको समझ में आ गई ना, सारा गेम क्लियर हो जाएगा। ये कहा है भैया? तमंचा बाबू। ठीक। कैसा है? ब्यूटीफुल है। आ जाए तो साला एकदम मरियल 45 किलो का आदमी में जान आ जाए, पावरफुल है। गोली साला किसी को फेंक के मारो कुछ नहीं होता, इसके अंदर डाल के मारो, आदमी का राम नाम सत्य हो जाएगा। इनोसेंट है, निर्दोष है। ये अकेला कमबख्त किसी को नहीं मारता। कोई बंदूक आपने ऐसा देखी, मैं तो तेरे को मारूंगी, ऐसी कोई बंदूक देखी क्या आनंद सर? ऐसी कोई न, बंदूक दुनिया में नहीं है। तो ये ब्यूटीफुल भी है, पावरफुल भी है, और इनोसेंट है, निर्दोष है। लेकिन ये देखिए, ये एक कोई बैंक है, अब जरा सोचिए, यही बंदूक ये बैंक में गार्ड के साथ में होती है तो हमको सुरक्षा का भाव आता है, हमारा पैसा हमारा गहना सब सुरक्षित है ना?
कोई गुजराती भाई होंगे तो। लेकिन यही बंदूक बैंक में ये भाई साहब के आदमी आए, ये मास्क लगा के आया एक विशेष प्रकार का, इसके हाथ में आ जाए तो आनंद सर असुरक्षा का भाव आता है ना। और वे बिल्कुल बिल्कुल। बाप बोले हमारा गहना रुपया पैसा सब लूट लेगा। अब मुझे बताइए, एक आदमी के हाथ में है तो सुरक्षा है और एक आदमी के हाथ में भय है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बताइए, गलती बंदूक की है कि व्यक्ति की है? बंदूक तो इनोसेंट है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, वो अपने आप से कुछ नहीं करती, लेकिन सही आदमी के हाथ में रहे तो परिणाम है सुरक्षा, और गलत आदमी के हाथ में रहे तो परिणाम है भय। वैसे यस ही यस। ये जो एमएलएम है ना भाइयों, ये ब्यूटीफुल है, पावरफुल है और इनोसेंट है, निर्दोष है। लोग बोलते हैं ना, हमें तो लूट लिया इन डायरेक्ट सेलिंग वालों ने। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट सेलिंग वालों ने नहीं लूटा, आपने खुद को लुटवाया है, अज्ञानता और अवेयरनेस की बजाय। ठीक। अब देखिए, जरा सोचिए, ये इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मेला लगा है, मेला कंपनियों का लगा है, सही कंपनी चुन मेरे भैया। अब उसका फ्रेमवर्क आज आपको देंगे, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक कंपनी है जो 1 रुपया किसी से लेती नहीं, 1 रुपए के शैम्पू से लेके 5 रुपए के अगरबत्ती से लेके सब कुछ बेचती है। और कुछ लोग आपके घर में आते हैं, बबुआ 10,000 दे दे, तेरे को 20,000 देंगे 2 महीना में। कहां से देंगे? कोई आरबीआई से भी किसी का रूल है कहीं? ये चिट फंड है। अब मुझे बताइए, लोग इसमें जानबूझ के इस गलत चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में फंसे। तो मुझे बताइए, गलती एमएलएम के कॉन्सेप्ट की है कि चिट फंड की है, किसकी है बताइए? चिट फंड। बात समझ में आ रही है ना? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, किंतु दुर्भाग्यवश हर स्कैम यानी चिटफंड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को यूज करती है लोगों को फंसाने के लिए। इन लाइनों को ध्यान से देखना। क्या है आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यस। चिटफंड है? नहीं है। इसका सीधा मतलब है आप फ्री में ज्वाइनिंग लो और लोगों को जोड़ो और उनका भी जीवन खुशहाल बनो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस कंसेप्ट को यूज करता है कि तुम 10,000 दो, 10,000 के 2 मुर्गे लाओ तो तुमको हम 1,000 रुपए देंगे, फिर 4 मुर्गे लाएंगे तो उनको 1,000 तुमको 2,000 देंगे, तो ये मुर्गा बनाने का काम, ये चिटफंड है। लेकिन कंसेप्ट तो डायरेक्ट सेलिंग वाला है ना। नई बात समझे? तो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चिटफंड नहीं होती, किंतु दुर्भाग्यवश हर चिटफंड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को यूज करती है लोगों को फंसाने के लिए। हमको समझना पड़ेगा, गलती डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट की नहीं है, वो तो 70 सालों से विश्वव्यापी है, प्रमाणित है। किंतु चिटफंड कंपनी चलाने वाले गलत लोगों की गलत सोच के कारण गड़बड़ हुई है, और ये हमको समझना पड़ेगा। और अब मैं आपको लिए चलता हूं फ्रॉम हिस्ट्री टू द फ्यूचर, द बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और ये किसके लिए है? जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है सुनना, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी सुनना जरूरी है, कम से कम निगेटिविटी तो नहीं फैलाएंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अपने लोगों की वजह से निगेटिविटी है भाई साहब। यस। अपने लोग, अपने चाचा मामा दादा, अपने पड़ोसी लोग निगेटिव करते हैं। बात समझ में आई? तो वो भला ही भैया बबुआ बहना भौजाई मत करो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन ये समझ लो अभी ये है क्या चक्कर। आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत धारणा आपकी खत्म हो जाएंगी। देखिए, लोग बोलते हैं एमवे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पहली, गलत। नहीं। पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1886 में आई थी, एवॉन, जो ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस करती है, आज भी हिंदू वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनियों में आती है। भैया बिल्कुल रिकॉर्डिंग वगैरह मत करिए कुछ भी, ये सारा यूट्यूब चैनल पे आता है, आप देख लीजिएगा। 1886 एवॉन विश्व की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मिस्टर मिसेस पीएफई एलबी नाम की एक लेडी थी जो घर घर जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी, और उसी को डायरेक्ट सेलिंग की जनक माना जाता है। ठीक है, यस। हालांकि वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वही है। लेकिन सही कहानी चालू हुई 1930 से। 1930 में कार्ल रेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जो बेसिकली चाइना का था। उसने अपना विटामिन का प्रोडक्ट डेवलप किया। ये विटामिन प्रोटीन की गोली जो अपन न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन बेच रहे हैं ना, ये उसने प्रोडक्ट डेवलप किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि चाइना में तो सरकार कट्टरपंथियों की सरकार है, वहां तो बेचेगा तो साला फांसी पे ना लटका दे। इसने देखा कि अमेरिका, कैलिफोर्निया नाम की जगह है अमेरिका में, वहां पे इन्होंने देखा कि लोगों का जीवन स्तर, पिज्जा बर्गर ये सब खाने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और वहां लोग अवेयर भी है, पैसा भी है। तो ये 1934 में कैलिफोर्निया गया और वहां कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी बनाई, जो सीधे लोगों को विटामिन प्रोटीन के प्रोडक्ट देती थी। लेकिन 1939 में इसको समझ में आया कि कैलिफोर्निया विटामिन ठीक नाम नहीं है, तो इसने न्यूट्री लाइट नाम दिया उसको।
न्यूट्रीलाइट नाम की कंपनी बनाई। और ये इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों को माल देते थे वो थे ली एस मैटिंगर एंड विलियम एस कैसलबेरी। ठीक है, आपको नाम भी पता चलेंगे। ये इन लोगों के साथ में मिलके कार्ल रेनबर्ग ने ये काम चालू किया। लेकिन किसी ने एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट डाल दी कि ये कार्ल रेनबर्ग कम वक्त यहाँ आके के विटामिन प्रोटीन की गोलियां बेच रहा है। अब एफडीए जानते हैं ना आप कैसा है। डी सर एफडीए साला पता चल जाए फांसी चढ़ा देते हो। भयंकर कड़क कानून है अमेरिका का, इंडिया का थोड़ी है कि डाइक्लोविन की जगह डब्ल्यू की जगह वी लगा के बेच देंगे, नकली गोली कुछ नहीं होगा। वहां तो पता चल जाए भाई साहब, छोड़ते नहीं है। इसको बुला, कहा है रे तेरा ये, काहे बेच रहा है, परमिशन लिया किससे, कम वक्त लटका देंगे। इसने हाथ पांव जोड़े कार्ल रेनबर्ग ने, मेरे माई बाप मेरे को छोड़ दो, मेरे को मालूम नहीं था। और इसने वो डायरेक्ट गोलियां बेचना बंद कर दिया। लेकिन उसी समय दो पागल दीवाने ज्वाइन किए थे, जय वान एंडेल एंड रिचर्ड डेवोस, एमवे को ज्वाइन किए थे, न्यूट्रीलाइट को। और ये भी उसका काम करना चाहते थे। लेकिन ये कार्ल रेनबर्ग ने क्या बोला, बाबा मैं डायरेक्ट नहीं बेचूंगा, अब मैं ऐसा बकायदा लाइसेंस लिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और जिस तरीके से दवाइयों की सेल होती है ना एमआर के माध्यम से, उस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस में मूव कर गया। लेकिन ये दो दीवाने थे, इन्होंने बोला यार अच्छा मौका था यार, क्या कॉन्सेप्ट है साला डायरेक्ट बेच के करोड़पति बनने का। वो बोलते ना जैसे डी सर के दिमाग में 1,000 करोड़पति की स्टार रूबी की बात चली गई, वैसे इनके दिमाग में ये घुस गया था कॉन्सेप्ट भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, जोड़ तोड़ करके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर कानूनी लड़ाई चालू की। लेकिन उसी बीच टपरवेयर नाम की एक कंपनी है, 1951 में इसको पता चला साला डायरेक्ट बेचने का चक्कर है। इसने बोला दवाई को रोक लगाए है। इसने क्या किया, टपरवेयर प्लास्टिक और होम अप्लायंसेस बनाती है। इसने क्या किया, पार्टी प्लान मेथड, जिसको अपन होम मीटिंग बोलते हैं ना, लोगों को घर में बुलाना, खिलाना पिलाना और अपने प्लास्टिक के होम अप्लायंसेस के सामान बेचना शुरू कर दिए। तो इस लिहाज से डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी तो टपरवेयर बनती है। लेकिन इस बीच 1959 तक के 1958 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया साबित कि भाई डायरेक्ट सामान बेचना लोगों को कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये विटामिन प्रोटीन का थोड़ा सा अभी आप रुकिए, उसके ऊपर लड़ाई और चलते रही। लेकिन जय वान एंडेल और रिचर्ड डेवोस को ये परमिशन मिल गई कि आप ये साबुन वगैरह, पेस्ट वगैरह, ये जो चीजें होती है ना, ये आप बेच सकते हैं लोगों को। तो इन्होंने 1959 में जय वान एंडेल एंड रिचर्ड डेवोस, वो कार्ल रेनबर्ग तो अलग रह गया, इन्होंने अमेरिकन वे यानी एमवे का पूरा नाम है, अमेरिकन वे के नाम से हाउस होल्ड की कंपनी चालू की। और 1972 आते तक, ये लगभग 1965 के आसपास जो वो लड़ाई जीत गए सुप्रीम कोर्ट से, और इनको वो विटामिन प्रोटीन की गोलियां बेचने की भी परमिशन मिल गई। और 1972 में एमवे ने कुछ कंट्रोलिंग पावर खरीदे न्यूट्रीलाइट के, कि भैया गोलियां तुम हमको दो, हम बेचते हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह जो है तुम हमको दो। तो 1972 में खरीदा और नेटवर्क की ताकत देखिए। 1994 आते आते एमवे ने न्यूट्रीलाइट को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। आज कार्ल रेनबर्ग के पास कुछ नहीं है, ये दोनों लोग उसके मालिक हैं। और मैं बताऊं, गवर्नमेंट के एडॉप्शन पॉलिसी पे चलता है पूरा। एक आदमी कोई भी वहां बॉस नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सब लोगों का भविष्य सुरक्षित है। और आपको एक बात बताएं, जो एमवे है ना, विश्व के कई देशों में अपनी साख बहुत तेजी से उनने फैला के इतना बढ़िया हो गया काम कि डीएक्सएन, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, फॉरएवर लिविंग जैसी कई सारी विदेशी कंपनियां भी आई। और डायरेक्ट सेलिंग लगभग 125 देशों में फैल चुका है, इससे भी ज्यादा देशों में जा चुका है। और इसका परिणाम क्या है, 1000 से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट प्लेन है और 100 से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट आइलैंड है। ये इसका चमत्कार है। आप देखिए, ये टपरवेयर जो मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, आपने नाम भी सुने होंगे। ये देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, हम और रॉबर्ट कियोसाकी के साथ है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते। ये किताब हमने 2011 में खरीदी थी। इस किताब को जब पढ़ा तो तब हमको पता चला। तो ये हो गया आपका विश्व का डायरेक्ट सेलिंग का डाटा। मामला कहां से चालू हुआ, 1886 से, और मामला चलते 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 आगे आया। अब देखिए, बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमको बाहर से क्या लेना देना भैया, हम तो अपना भारत का जानेंगे क्या हुआ। अब आइए चलते भारत की हिस्ट्री में। अपनी बातचीत ठीक जा रही है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। भारत हर काम में विकसित देशों से 60-70 साल पीछे रहता है, सही बात है आनंद सर? ठीक बात है नहीं? ये तो पीछे रहते हैं, क्या करेंगे भैया, आप पीछे रहते हैं। तो ये हमारा इंडिया जैसा भी हो, लेकिन हम इंडिया में देखते क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया।
लोग बोलते एमवे पहले आई, गलत जानकारी है। 1995 में, 1994 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी की जब गवर्नमेंट थी, तब 1995 में एक स्वीडन की कंपनी आई थी ओरिफ्लेम भारत में। ठीक है, तो पहली कंपनी स्वीडिश कंपनी है और 5 मई 1998 को एमवे आया भारत में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। 3 साल बाद कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी, जैसे मोदी केयर एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो चालू हुई। और चिटफंड की कंपनियां भी, जैसे स्पीक एशिया वगैरह, आपने नाम सुने होंगे ना, रुपए के बदले क्लिक करो, एडवर्टाइज करो, सोना चांदी, पता ना कितने टाइप की कंपनियां आई। ज्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 45,000 कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह भारत में एक्टिव हो गई। अब मालूम है मामला क्या है? आपको याद होगा किसान टार्च बनाया था जापान वालों ने सबसे पहले। वो किसान टार्च बेचने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट में परमिशन लिए, अप्रूवल के लिए, कि हम इंडियन मार्केट में बेचना चाहते हैं। दिल्ली वालों को पता चल गया, इस अब परमिशन मिलने में 5-7 महीने लगे। इससे पहले कि वो जापान की कंपनी को परमिशन मिलती, दिल्ली वालों ने दिल्ली में क्या किसान टार्च बना के मार्केट में 500-800 के भाव से बेच दी। जब उसको 2,500 की परमिशन मिली, कोई खरीदने वाला ही नहीं था। इंडिया के लोग कितने होशियार है डुप्लीकेसी करने में, आपको मालूम नहीं। जैसे ही देखा कि साला ये हमें बहुत बढ़िया है यार, लोगों को मुर्गा बनाओ, पैसे कमाओ, 45,000 कंपनियां कुकुर मुत्ते जैसी आ गई। यस, सितंबर 2020 में एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, पहले से करोड़पति लोगों की कंपनी आई, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम ब्रांड नाम से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, उद्भव हो गया आरसीएम का। ठीक है, आगे देखिए, मामला अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, क्लाइमेक्स बाकी है पिक्चर का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 2010-11 में सरकार द्वारा सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की कार्रवाई और जांच शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया भर की कंप्लेंट चली गई। कुछ राजनीतिक नेताओं का विद्वेष कहिए या अज्ञानता कहिए या अवेयरनेस की कमी, बहुत सारा बात है, उस पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मंच नहीं है वो बात करने का। लेकिन कार्रवाई हुई और कुछ बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां भी इस चक्कर में शटर डाउन हुए। और ये कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, गांधी जी भी देश को आजादी दिलाए, वो भी जेल में गए, कर डी सर बताए थे। लेकिन जेल में जाने के बाद में ऐसी छाप छोड़ी साहब कि डंडा और एक धोती पहन के जो निकले ना, तो नोट पे छप गया बापू, है ना। तो एक दिन हमारे टीसी सर का भी ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप ऐसा बिल्कुल परेशान मत होइए कि कोई इसमें शर्म की और अपने आप को नीचा सर दिखाने वाली कोई बात नहीं। हम तो आरसीएम को जानते, कोई नहीं जानता वानता, क्या जानते, अभी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए जैसी संस्थाएं बनी, धरने हुए, भूख हड़ताल हुए। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, लोग बोलते हैं हम आईडीएसए के मेंबर है, कुछ नहीं है। ये कुछ कंपनियों द्वारा बनाई गई एक संस्था है। और जो कि देखिए, एक आदमी अपनी बात रखता है, उससे अच्छा 4 आदमी मिलकर सरकार के सामने रखे वजन पड़ता है। लेकिन ये सरकार की अधिकृत संस्था नहीं है, दोनों केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एक संगठन है। तो ये संस्थाएं बनी, लेकिन इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। ये देखिए आप थोड़ा सा, 1 मिनट कुछ पल मुझे दीजिए, क्योंकि मैं साउंड शेयर करना भूल गया हूं। मैदान में काफी राजस्थान में भी तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार, ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। कितना ये स्ट्रगल किया था वहां पर, एक रामलीला मैदान में, काफी राजस्थान में भी। तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार, ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। ये है मोहम्मद जाकिर हुसैन। इसमें आपने वत्स सर को, विजय विरोधिया सर, कोठारी सर दिखे होंगे आपको। बहुत ही छोटी क्लिपिंग मैंने डाली समय बचाने के लिए, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, और फिर सब लोगों ने मिलके सबसे पहले एक आरटीआई लगाई गवर्नमेंट को कि भैया ये बता दो, तुम हमसे बोलते हो कि प्रोडक्ट बना रहे, उस पर वैट दो। उस समय जीएसटी नहीं थी, हमारा चेक आया, उससे डी सर टीडीएस कटता था कि नहीं पार्ट 1 में भी सर? करता तो तुमको हमसे टीडीएस भी चाहिए, वैट भी चाहिए, साला हम है कौन बताओ? यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या थी? जायज बाप की नाजायज औलाद। तुमको सब चाहिए लेकिन नाम नहीं देंगे बबुआ तुमको। यही था ना डी सर?
आरटीआई लगाई कि पहले साला तुम ये बताओ हम आते किस में है, तो वहां से रिप्लाई क्या आता है, हमको नहीं पता तुम किस में आते हो। सरकार को खुद ही नहीं पता था। ये उसका रिप्लाई है, ये देखिए। ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपको, सरकारी लेटर है ये, और ये एपिसोड नंबर 25 और एपिसोड नंबर 109 चैट विद सुरेंद्र वस में है। मैं अपने तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, खाली मेरे में मेहनत करने का पावर है, वीडियो को 50 घंटे तक के देख के और स्टडी करने की ताकत है, इसलिए मैं ये डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। आरटीआई लगाई, सरकार को मालूम ही नहीं हम कहाँ आते हैं। बाद में पीएमओ में आरटीआई लगाई वत्स सर वगैरह ने। ये देखिए रितु शर्मा वहां के सेक्शन ऑफिसर थे, तो पीएमओ ने बताया कि हो साला बात तो सही पूछ रही है, आते काय में है। तो बाद में रिप्लाई आया वहां से कि भैया हम पता करते हैं, बताते हैं आपको काय में आते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया कि ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। तो पहली बार सरकार ने यह माना कि आपका बाप जो है ना, वो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफएसएसआई और फिकी भी आपको सपोर्ट करेगी। पहली बार सरकार ने माना। अब कहानी क्या गई, इसके बाद फिर आरटीआई लगी, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल जांच कमेटी बनी कि ये लोग जो धरने वरले करने, ये तो सही आदमी बोल रहे हैं, ये गलत कहाँ है। बहुत सारी कई दौर की मीटिंगों का दौर चला, बैठक हुई, सरकार को समझाया गया। सरकार बोलते हमको ही नहीं मालूम। जाकिर हुसैन साहब ने उस इंटरव्यू में कहा है कि जब लोग पेपर लेके आते थे तो हम बोलते थे पेपर रखो, हमको समझाओ, बोले ये है का चक्कर। तो वह सर बहुत सारे कंपनियों के लोग उनको समझाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और जब वो आदमी को समझ में आया सर, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, और ये व्यक्ति मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, ये व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है सर। इन्होंने उस बात को समझा, ये उस समय सेक्रेटरी थे इस मंत्रालय के, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। ठीक है, अभी इनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया। और ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग, ये देखिए फिकी एंड केपीएमजी की रिपोर्ट डायरेक्ट सेलिंग की इशू कर रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। और ये देखिए डायरेक्ट 2015, देखिए ये जाकिर हुसैन साहब टीसी सर के बाजू में खड़े हैं, ये देखिए, यस ये जाकिर हुसैन साहब, और ये देखिए ये जाकिर हुसैन साहब डायरेक्ट सेलिंग के ये कार्यक्रम में यहाँ पे इन्होंने बहुत योगदान दिया सर। और फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम ये गाइडलाइन ला रहे हैं, और ये देखिए नीचे में देखेंगे श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब के यहाँ पे हस्ताक्षर आपको दिखेंगे। तो ये वो व्यक्ति है, बहुत ही बढ़िया नेक दिल इंसान, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी। ये उस गाइडलाइन की कॉपी है, 26 अक्टूबर 2016, ठीक, गाइडलाइन इशू कर दी। गाइडलाइन इशू की एक फ्रेमवर्क बनाया, इसकी कॉपी अगर किसी को चाहिए पीडीएफ भारत सरकार का, मैं आपको दे दूंगा इसके बाद में, या मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक डाल दूंगा, उसकी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ, वो लंबा चौड़ा 60-65 पेज का पूरा डिटेल है, आप उसको पढ़िए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डालेंगे, उसको आप पढ़िए। ठीक है, ये कुछ मैं कानून आपको बताता हूँ। भारत के कानूनों के तहत ये पंजीकृत संस्था होगी, 30 दिन की गारंटी देना पड़ेगा, 5 वर्षों के दौरान किसी क्षेत्र न्यायालय क्षेत्र में मालिक दोषी नहीं होना चाहिए, विक्रेताओं को जांच प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस तरीके से देखिए, अपने वेबसाइट पे जाइए, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि नहीं बकायदा, उसको प्रिंट मार के टांगिए ना गले में। अब ये नियम बनने जा रहा है, मैंने नए नियम की कॉपी पूरी तो नहीं पढ़ पाया हूँ, एक 12 पेज का मेरे पास में शॉर्टिंग उसका आया है, 6-7 पेज मैंने पढ़े हैं, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा। नया नियम अभी आ चुका है, तो ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। कपटपूर्ण भर्तियां नहीं करेगा, अनुचित प्रलोभन नहीं देगा, है ना, और केवल वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के बदले किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने से बचेगा, कि पैसे के बदले पैसा दिया तो चिटफंड में आएगा, सीधा 6 महीने जमानत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा प्रस्तुतिकरण जैसा जिसे सत्यापित ना किया जा सके नहीं करेगा। जैसे आपने बोला हमारी साबुन 500 की है, तो मंत्रालय बोलेंगे इधर आ रहे कमबख्त, बता रहे कहाँ डाला तूने 500 लाए किसमें, चेक कर जरा इसके साबुन लटका फांसी को कमबख्त को, है ना। आप गलत प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते हैं, कोई नवीनीकरण और प्रवेश शुल्क नहीं ले सकते। जिसने भी ज्वाइनिंग के नाम पे मांगा ना पैसा, चप्पल निकाल जूता मारो तेरे को खींच के। सरकार ने लिखा है पैसा नहीं लेंगे, तो काहे पैसा मांग रहा है। 100 रुपया भी मांगे तो चप्पल जूते से धुनाई कर दीजिए उसकी। ठीक है, कोई अनुचित लाभ नहीं प्रदान करेगा। और ये सारे जो कॉपी है इसकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके ये देखिए, कोऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसमें इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन खामी क्या थी मालूम है, ये गाइडलाइन है भाई साहब, मानना या ना मानना राज्यों के ऊपर निर्भर था। गाइडलाइन का मतलब क्या है, मास्क पहन के चलो, बार बार हाथ धो,
कितना लोग पहनता है, गाइडलाइन है। लेकिन नियम बना दो, बिना मास्क के दिखे तो 500 का चालान, फिर क्या होगा आनंद सर? ढूंढ ढूंढ के पहनेंगे लोग। गाइडलाइन और नियम में बहुत फर्क है। ये गाइडलाइन थी, केवल 17 राज्यों ने इसको माना था, लेकिन इस गाइडलाइन का ही जादू देखिए। हमको तो किसी सरकारी कागज पे डायरेक्ट सेलिंग का नाम चाहिए था, और गाइडलाइन का जादू देखिए क्या है। ये देखिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, सरकार ने माना डायरेक्ट सेलिंग। नीति आयोग ने डायरेक्ट सेलिंग पर जोर देने की जरूरत। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब, स्वरोजगार का साधन बनेगी डायरेक्ट सेलिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार वैध 420 लाख करोड़ का हो जाएगा। करिए सपनों को कैश। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का फैलता जाल। नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये रोजगाराच्या संधी। आमच्या महाराष्ट्रीय भाऊ बहिणींना बिलकुल भी परेशान व्हायची काही आवश्यकता नाही आहे। तुमच्याकरिता सुद्धा पेपर टाकलेला आहे मी यामध्ये। ओके, तो जय महाराष्ट्र। डायरेक्ट सेलिंग बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। 16 जून 2018, दैनिक जागरण लखनऊ। बिहार वाले भाई परेशान मत हो, आपका भी आएगा कोई। ज्यादातर उद्यमी गरीब नहीं बनना चाहते, इसलिए गरीबी बड़ी समस्या। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री 24.26% बढ़ी। दैनिक जागरण पटना 17 जून 2018, डायरेक्ट सेलिंग कानून पर अमल से आएगा 1 करोड़ रोजगार। भैया भौजाई देखो, पटना का भी पेपर दिखा है तोहार खातिर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश में फैल गए एकदम डायरेक्ट सेलिंग बिक्री। ये देखिए, ये एक हमारा जमुई विधानसभा का युवक का जोश देखिए। ऐसा नहीं है, रोजगार को लेके पहले स्पष्ट शब्दों में समझिए होता क्या है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे, हम जमुई विधानसभा से हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं युवा होते हुए भी मैं भी ग्रेजुएट हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं। आज मैं खुल्ला कह सकता हूं कि एक युवा होने के नाते 75,000 रुपया मिनिमम हर महीना मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चेक बनाता हूं। रोजगार का डिफिनेशन लोगों के दिमाग में गलत तरीके से घुसा है। कोई भी सरकार सारे युवा को रोजगार नहीं दे सकती। वाह, क्या बात। ऐसा नहीं ये है, आपके बिहार में, जमुई शायद बिहार में ही आता होगा, ऐसा जी, मुझे जी। लगता है। यस बिहार में ही आता है। हाँ, तो वहां नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना जरूरी है, ठीक है। लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारियों को एंटरप्रेन्योरशिप में सक्षम बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 5 साल में 14.5 लाख लोगों को मिलेंगे जॉब। ये देखिए, छा गए। अच्छी नौकरी चाहिए तो टीम वर्क सीखो। बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए का होगा। कोरोना काल में भी बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार आईडीएस है। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ के बाहर। जीत डटने से नहीं, हटने से मिलेगी। हमने कार्यक्रम किया था 9 जून 2021 को आदरणीय सुजीत सर के साथ। पहले मेरे को देखते से ही पत्रकार गायब हो जाता था, कुछ समझाएगा बोले। अब पत्रकार 14 पत्रकार हमारी मीटिंग में आए थे आनंद सर, और ना केवल आए बल्कि सौसर के हमारे एरिया के बड़े बड़े पेपरों में छापे। ये देखिए, फोटो छपी भाई साहब पहली बार, और 9 जनवरी 2021 का ये कार्यक्रम था। ये देखिए, पूरे पेपरों में छापा गया, हमने छपवाया। मतलब लिखो, ये देखो कॉपी दिखाई उनको। ये देखिए, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। केवल गाइडलाइन ने इतना चमत्कार कर दिया भाई साहब, केवल गाइडलाइन ने। अभी कहीं जाइएगा मत, पिक्चर अभी बाकी है। सही है, आगे बताए कि रोक दे प्रेजेंटेशन। ना सर, ठीक है, चलिए। पहली बार भारत सरकार ने किसी पक्के कानून में ना केवल डायरेक्ट सेलिंग का नाम आया, बल्कि सरकार द्वारा इसे परिभाषित भी किया गया। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन से इतना भूचाल आ गया था। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद वो हुआ जहां से अशोक भाविष्टाले ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। मैं अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया था, देख रहा था आनंद सर कैरियर लगाए या न लगाए। यहां से मैंने ज्वाइन किया था फरवरी 2019, और मुझे ये मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। 9 अगस्त 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिवाइज किया, क्योंकि वो पुराना हो गया था ना। उस समय अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ था क्या, तो इन्होंने बोला नहीं साला अभी तो बदलना पड़ेगा, इसको बदला। और पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 7 के सबसेक्शन बी में क्या आया, ये देखिए। The expressions buys and goods and hires or avails any services includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing। पहली बार लिखा साहब, किसी पक्के कानून में जो लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होके बाहर आया, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का नाम था। और क्या लिखा कि आप वस्तुओं और सेवाओं